मुद्दे बड़े सिंपल हैं। जो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्होंने कुछ 10 गारंटियां दी और आपको सबको पता है ओपीएस को लेकर अभी तक कोई एसओपी नहीं आई है। जो एसओपी आई है उसमें बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। 1500 का कोई अभी तक अता पता नहीं है, कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 125 यूनिट जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में दिया था। इन लोगों ने अपनी गारंटी में कमिट करा था कि वो 300 यूनिट फ्री देंगे। 300 यूनिट तो छोड़िए, जो 125 फ्री मिलते थे वो भी चले गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र से है वो है बागवानी का। इन लोगों ने बोला था कि बागवान तय करेंगे सेब की कीमत, पर अभी तक कुछ भी हमारे को ऐसा नहीं लग रहा कि उस तरफ वो जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं नगर निगम की बात करूं, आजादी के बाद, अंग्रेजों के बाद अगर टनल कभी बनी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठाकुर जयराम की सरकार ने बनाई। और ये जो आपके सामने सिमेट्री में जो शांति विहार में टनल बन रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। स्मार्ट सिटी अगर हिमाचल प्रदेश में आया, चाहे वो धर्मशाला हो चाहे शिमला हो, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जयराम ठाकुर जी के प्रयास से आया। इसके अलावा जो अभी कुछ दिन पहले हमने मैनिफेस्टो रिलीज करा इन चुनावों को लेकर, उसमें हमने 2 बातें बड़ी विशेष तौर से मैं इसको आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,000 लीटर तक पर हाउस होल्ड या पर कनेक्शन किसी तरह का कोई बिल नहीं आएगा। दूसरा, जो गार्बेज कलेक्शन की जो फीस है, जो हम पैसा चार्ज करते हैं हाउस होल्ड से एमसी, उसमें 50% की रिडक्शन। और इसके अलावा जो पार्किंग हो चाहे सीसीटीवीज हो, ये सारी चीजें हमारे विजन डॉक्यूमेंट में आ गई है। और इसको भारतीय जनता पार्टी की अगर कॉर्पोरेशन शिमला में आती है, इसको हम चरणबद्ध तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे। और आप इसको प्लीज समझिए, ये विजन है, हम झूठी गारंटियां कांग्रेस की तरह नहीं दे रहे। ये मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं। और अंत में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी पे आपने प्रेशर डालना है, आपको 1500 रुपए चाहिए, आपको बाकी जो उन्होंने गारंटियां, उन्होंने जो झूठी गारंटियां जिनको मैं बोलता हूं उन लोगों को बोला है, अगर आप चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार जो कॉर्पोरेशन है जरूर बने और एक प्रेशर कांग्रेस पार्टी पर सुखविंदर सुक्खू पर बने कि वो झूठ बोलकर नहीं जा सकते। यहाँ पर अगर शिमला नगर निगम चुनाव की बात करें, जिला शिमला के ऊपर के क्षेत्र से कितने उम्मीदवार हैं और क्या मान के चलते हैं? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जुबल और कोटकैसे, वहाँ से 7 लोग ऐसे फील्ड में और बाकी जगह भी है। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, मेरे को इसका पूरा पता नहीं है, पर 24 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए 34 में से। तो आप देखिए, नारी के सम्मान में कौन? भारतीय जनता पार्टी। एक बहुत बड़ा, ये जिसको बोलता हूं पैराडाइम शिफ्ट है। मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान में इस तरह का एग्जाम्पल कहीं पे भी दिया गया होगा। 50% को भी हमने ट्रेस पास करके हमने 24 लोगों को टिकट दिया है। आई थिंक दिस इज फिनोमिनल। हैट्स ऑफ टू ठाकुर जयराम जी, बिंदल जी, सुरेश कश्यप जी और जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप है, सबके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है एमसी शिमला का? देखिए, इन्होंने बहुत फर्जी वोट बनाए हैं, वो आपको भी पता है। सारे प्रेस वालों को भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठा रही है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक वार्ड में 2017 में मात्र 700-800 वोट थे। आज वहां पे 2100-2200 वोट हो गए हैं। इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप जिस वार्ड में मैं रहता हूं बेनमोर में, वो वीआईपी वार्ड है, उसमें सारे मंत्री और बाकी लोग रहते हैं। आप देखिए उनके आउट हाउसेज में, एक आउट हाउस में 20-20 वोटें बनी हुई हैं। तो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। इसके खिलाफ कैसे करेंगे? हम गए थे, हम लोग गए थे, पर सरकारी मशीनरी इनकी है। हमारी जो अपीलें हैं भारतीय जनता पार्टी की वो नहीं मानी गई। और परंतु ठीक है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इसके अलावा आजकल धमकाने पे उतर गए हैं इनके विधायक, इनके मंत्री। किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को सेक्रेटरीट में बुलाकर वहां पे मीटिंग्स कर रहे हैं कि अगर तुमने भारतीय कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को नहीं करा, हम तुम्हारी वहां ट्रांसफर कर देंगे, वो कर देंगे। झूठी फूटी जिसको बोलते हैं कमिटमेंट्स कर रहे हैं, जो 10 गारंटी तो आज तक पूरी नहीं कर पाए। बाकी चीजों को लेकर क्या करेंगे? अभी तो लोगों को भी समझना है कि आपको गारंटियों की तरफ जाना है या सच्चे, जो जिसको मैं बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता है, उनका जो विश्वास है, उनकी तरफ जाना है। अंतिम सवाल रहेगा, ऊपरी क्षेत्र का कितना दबदबा मान के चलते हैं शिमला में? है ना, बिल्कुल है। नजरिए से अगर आप देखेंगे, स्वर्गीय दौलत राम चौहान जी, यहाँ से चाहे सुरेश भारद्वाज जी, चाहे स्वर्गीय बरागटा जी, चाहे राकेश सिंघा जी,
वो जो विधायक रहे हैं जनार्था जी जो भी सिटिंग विधायक हैं वो सब ऊपरी शिमला से ही संबंध रखते हैं और ज़्यादातर ये लोग जिनके नाम लिए भारद्वाज जी और राकेश सिंघा जी को छोड़कर सब जुब्बल और कोटकाई से ही आज तक यहाँ पे क्या मिले लगता रहे है हैं। सबसे ऊपर के क्षेत्र की जो आपने अभी हमने बात की, सबसे बड़ा इनका मुद्दा क्या हो सकता है? सेब बागवानी बागवानी बागवानी। हमारा जो इकॉनमी है, जो हमारी जीडीपी है, वो सेब है।